हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था और राज्य व्यवस्था से संबंधित छोटे छोटे टॉपिकों पर अपने चर्चाएं चल रही थी। आपके कमेंट ऑफलाइन के माध्यम से हम तक राय पहुंचाइएगा। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर। मौलिक अधिकार क्या है, कब इन्हें परिवर्तन किया गया, मूल संविधान में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं। तो देखिए साथियों, भारतीय संविधान का एक छोटा सा टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का हम जिक्र कर रहे थे कि मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में हैं। पहली बात तो देखिएगा कि मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में हैं। तो दोस्तों याद रखना, भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। दूसरी बात यह थी कि मौलिक अधिकार एक विदेशी स्रोत हैं। तो दोस्तों अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। ध्यान रखना, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। ये भी एक विदेशी स्रोत है। अब देखिए कि मूल संविधान की दोस्तों बात करें, मूल संविधान जब संविधान लागू हुआ था उस समय की बात करें। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, 7 मौलिक अधिकार थे। अब दोस्तों समय के अनुसार भारतीय संविधान में एक प्रक्रिया चलती है, संशोधन की प्रक्रिया। और संशोधन की प्रक्रिया यह कहती है कि भारतीय संविधान में यदि बदलाव करना पड़े समय के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार, तो भारत की पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है। इसी प्रकार देखिएगा कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। इसका मतलब है कि भारतीय संसद ने एक मौलिक अधिकार को हटा दिया है। तो देखिएगा कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। नंबर 1 दोस्तों कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार नंबर 1। नंबर 2 है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। और नंबर 3 है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी किसी भी मानव के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा या किसी भी व्यक्ति का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा, जो रजवाड़ों के टाइम में होता था। चौथा मौलिक अधिकार देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मतलब क्या है साथियों? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि भारत सरकार का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा, जबकि भारत सरकार सभी धर्मों को समानता से महत्व प्रदान करेगी। तो याद रखना, चौथा नंबर अपना अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार के धर्म को मान सकता है, जबकि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। अब आगे देखिए 5वां अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार नंबर है दोस्तों 5वां। और छठा अधिकार है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार दोस्तों, इसका मतलब क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो याद रखना, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, 7 मौलिक अधिकार नहीं हैं। अब सर हटा कौन सा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में हटा दिया गया है। तो याद रखना, मैं विशेष बात में लिख रहा हूं कि संपत्ति का जो दोस्तों अधिकार है उसे हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार बन चुका है। कानूनी अधिकार बन चुका है। कहने का मतलब है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो वर्तमान में
कौन सा अधिकार नहीं है, तो वो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है बल्कि कानूनी अधिकारों की श्रेणी में आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय संविधान में संशोधन कर दिया गया है। तो इस संपत्ति के अधिकार को हटाया कब गया था, तो साथियों याद रखना 44वें संविधान संशोधन, याद रखना 44वें संविधान संशोधन 1978 में, यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 में एक भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन किया भारत की पार्लियामेंट ने, और इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर वर्तमान में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले संपत्ति का अधिकार भाग 3 का हिस्सा था, लेकिन अनुच्छेद नंबर 31 में शामिल था। लेकिन वर्तमान में क्या है दोस्तों, वर्तमान में भाग 3 का हिस्सा नहीं है संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों वर्तमान में याद रखना भाग संख्या 12, भाग संख्या 12 और अनुच्छेद संख्या पूछे आपसे आर्टिकल, तो याद रखना 300 कै में क्या है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में शामिल है। तो सभी साथी हमारी क्लास को शेयर करेंगे। दोस्तों ये क्लास बाबा खेतरवाल की नगरी से लाइव दी जा रही है और कुछ समय बाद में पूरी की पूरी पॉलिटिकल की दोस्तों प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए इस क्लास को शेयर करते रहिएगा, कमेंट और लाइक कीजिएगा। दोस्तों देखिएगा आज हमारा टॉपिक था मौलिक अधिकार भाग नंबर 3, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। देखिए साथियों अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। दूसरा है मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। जबकि पूछे हमसे कि वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो दोस्तों वर्तमान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है। नंबर 1 कौन सा अधिकार है दोस्तों, याद रखना समानता का अधिकार है, यानी हम लोगों को कानून में समानता है, जाति धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा, अवसर की समानता है, और साथियों उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत कैसे है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 18 के तहत समानता प्रदान की गई है। किसी भी नागरिक को भारत सरकार या राज्य सरकार उपाधि प्रदान नहीं करेगी। जो भी समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़िया कार्य कर रही हैं उन लोगों को समानता के अधिकार के तहत भारत सरकार द्वारा पुरस्कार वितरण किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपने पढ़ा होगा भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, और भी अन्य जो पुरस्कार होते हैं वो समानता के अधिकार के तहत हमें प्रदान किए जाते हैं। दूसरा है साथियों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब है कि हम लोगों को घूमने चलने फिरने रहने सभी प्रकार की दोस्तों क्या है, स्वतंत्रता है। यहाँ तक कि नींद लेने की स्वतंत्रता है। यदि आप 16 घंटे सोना चाहते हैं 24 घंटे में से, तो ये मौलिक अधिकार कहता है कि आप 16 घंटे नींद ले सकते हैं। खाना खाने पानी पीने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। अब देखिए दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, अधिकार नंबर 3 देखिएगा, शोषण के विरुद्ध। इसका मतलब है कि किसी भी नागरिक के साथ में बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा, पहली बात तो ये। और 6 से 14 वर्ष के बालकों को इस अधिकार के तहत खतरनाक उद्योग धंधों में नहीं लगाया जा सकता है। और तीसरी बात है दोस्तों कि मानव का क्रय विक्रय नहीं, इंसान को महिला हो चाहे औरत हो, उसको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। अब आगे देखिए दोस्तों स्वतंत्र धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, और भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो स्टेट की, उसका कोई भी राज्य के धर्म नहीं होगा, बल्कि भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो सभी धर्मों को समानता के साथ क्या देगी दोस्तों, महत्व देगी। आगे पढ़िए दोस्तों शिक्षा संस्कृति। शिक्षा संस्कृति का मतलब क्या होता है कि भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक अपनी भाषा लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है, ये अधिकार। और मित्रों सबसे बड़ी बात याद रखना कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत यदि हमारे सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग होता है या हनन होता है, तो हम न्यायपालिका के पास में जाकर के दोस्तों अब इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत याचिका दायर कर सकते हैं या अपील कर सकते हैं। तो याद रखना बाबा साहब ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को यानी अनुच्छेद नंबर 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की है। याद रखना बाबा साहब ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान कर दी है, यानी मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा गया है।
अब देखिएगा कि सर वर्तमान में कितनी है, 6 मौलिक अधिकार है, तो ये संपत्ति का क्या है? तो संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में हमने पढ़ा है कानूनी अधिकार हैं। इसे भारतीय संविधान में क्या किया गया दोस्तों, संशोधन किया गया और वर्तमान में भाग 12 और अनुच्छेद नंबर 300 क में शामिल है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी, मौलिक अधिकार टॉपिक पर आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।